सत्तू का पराठा ये बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बनाना भी आसान है। तो कैसे बनता है, चलिए बनाते हैं। और देखिए कितने आसानी से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चटनी के साथ, अचार के साथ, रायता के साथ खाएं और चाय से भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आज हमारी रसोई में सत्तू का पराठा बनेगा। सत्तू का पराठा कैसे बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो सत्तू का पराठा बनाने के लिए इस कटोरी से 3 कटोरी हम आटा लिए हैं और इसी कटोरी से 1.5 कटोरी हमें सत्तू है, चने का सत्तू मार्केट में मिल जाता है। और पराठा बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को हम कट कर लिए हैं, 9 कली लहसुन है, आधा इंच अदरक को हम कद्दूकस किए हैं, 1 बड़ा मिर्चा है उसको बारीक बारीक कट करके रखे हैं, धनिया पत्ती, भरावन में हम सरसों का तेल है 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/4 चम्मच मंगरेल, 1/4 चम्मच अजवाइन को हमने क्रश करके लिया है, 1/4 चम्मच से कम है। तो दोनों को हम हाथों से क्रश करके लिए हैं। आधा नींबू का रस है, ये 2 चम्मच अचार का मसाला तेल सहित है। ये जो पीस है इसको हम भरावन में ही हाथों से मैश कर लेंगे। नमक अंदाज से डालेंगे। आप पराठा को तेल में बनाएं, अच्छा लगेगा। हम घी में बना रहे हैं। यह पराठा सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये सब भरावन में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। हमने आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच भर के तेल डाला है। अब हम आटे में खूब अच्छे से पहले मिला लेंगे नमक तेल को, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नसकते रहे। हमें एकदम बहुत मुलायम नहीं, लेकिन नरम आटा हम लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा लगा लिया है, न बहुत मुलायम है न कड़ा है, ठीक है। हमें ऐसे ही आटा चाहिए। तो ऐसे मुक्की से, दोनों हाथों से ऐसे मुक्की लगा लगा के आटा तैयार किए हैं। अब हम ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे आटा हमारा खूब अच्छे से फूल जाए तो सत्तू का पराठा अच्छा बनेगा। तो ढक देते हैं, आटा को ढक देते हैं और भरावन तैयार कर लेते हैं। भरावन में हमने जितना दिखाया था वो सब डाल के मिला लेते हैं। हम बड़े बर्तन में कर लेते हैं, इसमें मिलाते नहीं बनेगा। मिला लेते हैं। आटे को हम बड़े बर्तन में कर लिए हैं। अजवाइन और मंगरेल जो दिखाए थे, नमक 1 चम्मच लिए हैं छोटे चम्मच से। बाकी ये सब हम सत्तू में डाल के मिला लेते हैं। अचार ये सरसों का तेल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिला लेते हैं। जितना हमने दिखाया था सब हम डाल दिए हैं। नींबू का रस, सरसों का तेल, अचार को हाथों से मसल के आटे में मिला लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नींबू का रस से भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम सब मिला लेते हैं आटे में अच्छे से। जितना दिखाए थे सब अच्छे से हम सत्तू में मिला लिए हैं। लेकिन ये पराठा बनाएंगे तो ये भर भरा है, तो खाते समय सब गिरेगा। तो हम इसको 3-4 चम्मच पानी, थोड़ा सा पानी डाल के और इसको
मुलायम कर लेते हैं, जिससे भर भर के पराठा बनाए तो खाने में अच्छा लगेगा, गिरेगा भी नहीं। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 5 चम्मच हम पानी डाले हैं, और ऐसे भरते समय ऐसे रहे तो भरावन अच्छे से पूरे में फैल भी जाएगा और खाते समय गिरेगा भी नहीं। सत्तू का पराठा खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब तो सभी को ये बहुत पसंद है, सब जगह बनता है। ये बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी सत्तू का पराठा है। सत्तू का पराठा, वैसे तो पराठा तरह तरह के अक्सर नाश्ते में पूड़ी पराठा बनता ही है, तो बदल बदल के खाएं तो और बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो ये सत्तू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम भरावन को बाउल में कर देते हैं, फिर पराठा बनाते हैं। भरावन को हमने बाउल में कर दिया है। अचार का जैसे मसाला ना हो आम के अचार का, तो आप भरवा मिर्चा हो उसको भी ले सकते हैं। मान लीजिए भरवा मिर्चा भी नहीं है तो आधा चम्मच आमचूर पाउडर, चौथाई चम्मच पिसा मिर्चा डाल के मिला लें, उससे भी पराठा अच्छा बनेगा। लेकिन आम का अचार रहे तो बहुत ही बढ़िया है। और सब मिलाने के बाद आप टेस्ट करवा लें। नमक अगर कम लगे तो और भी डाल के मिला सकते हैं। तो हमारा 15 मिनट हो गया, आटा भी तैयार है। अब हम पराठा बनाते हैं। आटा गूंथने से पहले हमने इतना परथन निकाल लिया था। बेलते समय सूखा आटा लगा के बेलेंगे। अब हम आटे को 1 मिनट तक हाथों से मल लेते हैं। लोई हम तोड़ लिए हैं, 2 लोई, और गोला गोला करके ऐसे चकई बना लिए हैं। अब इसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इस तरह से दोनों को एक साथ करके। चकई हमने बना लिए। पराठा छोटा बड़ा आप अपने मनपसंद बना लीजिए। हम दोनों अंगूठों के बीच में लगा के और ऐसे ऐसे करते हुए हमने कटोरी जैसे बना लिया है। अब इसमें हम खूब अच्छे से भरावन भर देंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच, और भर के मुंह बंद कर देंगे। 2 चम्मच खूब भर के भरावन हम डाले हैं। अब इसको सब ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए हम इकट्ठा कर लेंगे, हाथों से ऐसे ऐसे दबाते हुए ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और फिर मुंह बंद कर देंगे। तो बंद कर देते हैं मुंह बंद करके हमने परथन लगा लिया है, सूखा आटा लगा के, और हल्के हाथों हम बेल लेंगे पराठा को। हमने बेल लिया है और ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तावा में हम घी लगा दिए हैं। अब पराठा को डाल देते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा सिक जाए तो हम पलट देंगे। हमने पलट दिया है और अब घी लगा देते हैं। नीचे की तरफ हमें ज़्यादा सेकना रहेगा, थोड़ा चित्ती पड़ जाए तब पलटेंगे। इसको तो हम पलट दिए। हम पहले हमें जल्दी पलटना रहता है एक तरफ, और फिर दोबारा हमें चित्ती पड़ने तक तब पलटे, और घी लगा दिए हैं। अब दोनों तरफ से हम अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ऐसे दबा दबा के किनारे से हम सेक लेंगे। हमने पराठा को मीडियम धीमा आंच किए हैं। पराठा को किनारे किनारे दबाते हुए हम अच्छे से सेक लिए हैं, दोनों तरफ चित्ती पड़ने तक। ये पराठा फूलता बहुत है। पराठा हमारा सिक गया है, अब हम निकाल लेते हैं। आप ऐसे कटोरी के ऊपर रखें जिससे नीचे गीला ना हो,
और इसे रखने से गीला नहीं होगा, या तो फिर ऐसे पेपर पे रख दें। अब हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। हमने छोटी रोटी बेल के 2 चम्मच भरावन हम भरे हैं, और ऐसे उठाते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और मुंह बंद कर देंगे। इस तरह से भी पराठा हम बना सकते हैं ऐसे। अब ऊपर की तरफ हम मिला के मुंह बंद करके गोल गोल चकई बना लेते हैं। ऊपर की तरफ हम ले जाके और सब मुंह बंद कर दिए हैं, और चकई हम ऐसे हाथों से दबा के ऐसे इसे बराबर कर देते हैं, जिससे पूरा हमारा भरावन पूरे पराठा में रहे। अब हम सूखा आटा लगा के हल्के हाथों बेल लेते हैं। हमने बेल लिए हैं, अब हम तवा पे डाल देते हैं। एक तरफ हमें कम सेकना रहता है, जैसे हमें लगेगा कि हाँ वे दिखने लगता है कि अब हो गया है, तो हम पलट देंगे। दूसरी तरफ चिट्टी पड़ने पर हम पलटेंगे। हमने पलट दिया है, अब घी लगा देते हैं। दूसरी तरफ भी पलट के हम घी लगा दिए हैं। आंच को अब धीमा किए हैं। अगर थोड़ा खस्ता कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो वो धीमी आंच में बनेगा। किनारे किनारे दबाते हुए हम सेक लेंगे। सत्तू का पराठा फूलता बहुत है। दो सत्तू के पराठे में बन गए हैं। इसी तरह हम सारे सत्तू के पराठे बना लेते हैं। 2 तरह के पराठे हमने बताए बनाना, कि 2 तरीके से कैसे भर पराठा बनता है। और तीसरा आसान तरीका है कि जो एक पराठा की लोई हम लेंगे उसी को हम 2 कर लेंगे, और रोटी लेंगे, रोटी बेल के उसी पे भरावन फैलाएंगे, और दूसरी रोटी से ढक के किनारे दबाते हुए हम पराठा बना लेंगे। ये भी आसान तरीका है, इससे भी पराठा अच्छा बनता है। हम अपने वीडियो में बताए हैं। अब हम पराठा बना लेते हैं जैसे इसको बनाया है। जैसे हमने ये 2 पराठा बनाया है, वैसे ही हम अंगूठे से बीच में ऐसे दबाते हुए कटोरी जैसे बना लिए, और भरावन को हमने भर दिया 2 चम्मच। इसको हम भर के दबा दिए हैं। अब सूखा आटा लगा के बेल के पराठा बना लेते हैं। इसका मुंह ऐसे ऊपर की ओर ले जाके बंद कर देंगे। जैसे ये दोनों बनाए हैं, इसी तरीके से हम पराठा बना लेते हैं सब। हमने 5-6 पराठे बना लिए। एक ये तवा पे है, और इसको बेल लेते हैं। इसको अच्छे से सेक लेते हैं। ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारे सारे पराठे बन गए। 2 पराठा और रह गया। एक ये तवा पे है, एक हम कटोरी बना के रखे हैं, इसमें भरावन भर के जैसे बताए थे मुंह बंद कर देंगे, फिर आटा लगा के बेल लेंगे। ऐसे हाथों से सब दबा के, और इसका मुंह ऐसे उठाते हुए ऊपर की तरफ जैसे बताए हैं हम मुंह बंद कर देंगे। ऐसे चकई को ऐसे दोनों हाथों से हम ऐसे ऐसे करके बढ़ा देंगे। फिर आटा लगा के दोनों हाथों से परथन झाड़ के फिर बेल लेंगे। तो अब हम बेल लेते हैं। ये पराठा हमारा सिक गया है, हम इसको हटा देते हैं। सत्तू का पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। हमने गैस बंद कर दिया है। इस तरह से सत्तू का पराठा बनता है। सारे पराठे हमारे बन गए। अब हम सर्व कर देते हैं।
सत्तू का पराठा आप लोग भी बनाइए, बनाना भी आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी है और इसे सब जगह बनता है। ये सत्तू का पराठा सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो जैसे जिसको अच्छा लगे, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, रायता के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाय से भी बहुत अच्छा लगता है।